जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट ASI एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के ऑल इंडिया से भर पाएंगे। और आपने सही सुना, ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पर पूरी जानकारी जान लीजिए। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 44 पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है। एंड आप लोग इसके फॉर्म 15 जुलाई 2023 तक भर सकते हैं। कौन सी पोस्ट पर, जैसे कि ASI मेल के लिए 23 पद, ASI फीमेल के लिए 16 पद और ASI एक्स सर्विसमैन के लिए 5 पद निकाले हैं। अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एज लिमिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। एंड आप सेम जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में ले सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको कैसे फिल करना है वो आप जान लीजिए। आप यहाँ पर आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, इसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी आपका डे है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आपको सबमिट एंड सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया है, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और वैलिडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक ईमेल सेंड की गई है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से। उसमें आपको एक लिंक दिया है, आप उस लिंक को ओपन करेंगे और उसको जैसे आप ओपन कर लेंगे तो आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। और इसी के साथ में आपको एक मैसेज मिलेगा आपके नंबर पर, जिसमें कि आपको लॉगिन आईडी यानी कि यूजर आईडी मिलेगी और साथ ही जो एक पासवर्ड है वो दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको जो लॉगिन आईडी अभी मिली है मैसेज के माध्यम से वो आप डालेंगे। जो पासवर्ड मिला है मैसेज में वो आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। नाउ गाइस, आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर कंप्लीट योर फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कैटेगरी आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। EWS तो EWS, जनरल तो जनरल। मैं आपको ये बता दूं कि चाहे आप किसी भी स्टेट से है तो जो भी आपकी स्टेट के अंदर कास्ट कैटेगरी है वही आपको सेलेक्ट करनी है, क्योंकि जो चंडीगढ़ है वो यूनियन टेरिटरी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपी से और आपकी कैटेगरी वहां पर SC है और आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप SC है तो आप SC यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी बेसिकली कैटेगरी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी वो सिलेक्ट कीजिए। फिर आपका जो भी फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। फिर आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। आपकी जो DOB है वो यहाँ पर दी गई है। इसके बाद में आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के निवासी है तो आप यहाँ पर यस कीजिए। फिर मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड। इसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, क्या आप चंडीगढ़ पुलिस के कैंडिडेट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर पूछा है आर यू वार्ड ऑफ चंडीगढ़ पुलिस पर्सनल, क्या आप चंडीगढ़ पुलिस पर्सनल की फैमिली से
बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो आप यहाँ पर बताइए कि किस में है, सर्विंग, रिटायर्ड या फिर डाइड इन सर्विस। अगर नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने इनमें से सेलेक्ट की है उस आईडी का नंबर आपको नंबर ऑफ आईडी में एंटर करना है। डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट? क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है? अगर है तो बताइए कि ए सर्टिफिकेट है, बी या फिर सी। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद पूछा कि आर यू ए ग्रेजुएट फ्रॉम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी? अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद आता है आर यू रेसिडेंट ऑफ नोटिफाइड हिल एरिया, यानी कि जो हिल एरिया पहाड़ी क्षेत्र है, क्या आप उनसे बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन दी बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। और ये जो निशान है बॉडी के ऊपर, ये आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है बट परमानेंट होना चाहिए। अगर नहीं है बॉडी के ऊपर कोई मार्क तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर आप अपनी ईमेल आईडी और नंबर वेरीफाई करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैट्रिक यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास की, वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे। किस बोर्ड के द्वारा आपने पास किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। फिर आते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड या फिर सीजीपी या फिर ग्रेडेड, तो आपके नंबर किसके अंदर थे उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर देने हैं। अगर आपके नंबर परसेंटेज के अंदर थे तो आप यहाँ पर नंबर भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन्ड बोला है बट मैं आपको प्रिफेयर कर रहा हूँ कि जैसे कि 600 में से आपको नंबर आए थे 400 कुछ, तो जैसे कि मुझे नंबर आए थे 481, तो मैं यहाँ पर 481 लिखूंगा और फिर इसके बाद में स्लैश और फिर यहाँ पर मैं 500 लिखूंगा। और 500 नहीं बल्कि जितने में से आपको नंबर आए थे वो आप यहाँ पर स्लैश के बाद में लिखेंगे। इसके बाद में आपको 12वीं की जानकारी देनी है। 12वीं आपने किस साल के अंदर पास की वो आप लिखेंगे। किस बोर्ड के द्वारा पास किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कीजिए और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर स्लैश के बाद में लिख दीजिए। इसके बाद आती है ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर गाइज आपको बताना कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन में, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ये एंटर करने के बाद में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने ये क्वालिफिकेशन किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए और कितने में से आए थे वो आप स्लैश लगा करके यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा। अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से भर देंगे। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर बता देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब आपसे पूछे मीडियम ऑफ एग्जाम, तो यहाँ पर आपको एक कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। इनमें से जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसी में फिर आपको एग्जाम देना होगा, आप इसको बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आता है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, तो जो भी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है आपका वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपसे पूछे डू यू पोसेस एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, यानी कि जो नोटिफिकेशन के अंदर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन दी है क्या वो आपके पास सभी है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए एंड इसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने अदर इन्फॉर्मेशन में कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर पूरा एड्रेस लिख देंगे पहले वाले सेक्शन में। फिर कौन सी आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी है। कोरस्पोंडेंस सिटी यानी कि आपका जो पोस्ट ऑफिस है आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। अगर आपकी फिर सिटी ही लागू है आपके ऊपर तो आप अपनी सिटी का नाम यहाँ पर फिर से डाल सकते हैं। पिन कोड आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर अलग है तो यस के वो अनटिक कर दीजिएगा और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। अब आता है आपका फोटो साइन। फोटो आपका 100 के भी से कम साइज में रहना चाहिए और फॉर्मेट जेपीजी का रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। इसके बाद में आप सेम वे में सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ओपन कीजिए एंड देन अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में क्रिमिनल केस डिटेल है। आपसे पूछा कि एनी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई जो क्रिमिनल केस होता है वो दर्ज हुआ है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, क्या आप कभी किसी क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है एंड इसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी इन सभी को आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में यहाँ पर आइए और फिर आई एग्री में आप यस कर दीजिए एंड इसके बाद में अगर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में आई एग्री एंड कंफर्म को क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है बट अभी यहाँ पर बोला है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको एज प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें कि आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। साइज आपका 500 KB और फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है। अगर इमेज में है तो आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसमें आपको जो आपका एज प्रूफ है जिसमें कि आप डीओबी सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो
आपको सेलेक्ट करनी है और फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी आपका PDF का रखा है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर सेम फाइल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यह फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। अब गाइज आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो आपने ID सेलेक्ट की है, जो ID आपने यहाँ पर दी है, उसको आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी PDF में रखा है। जो भी ID आपने सेलेक्ट की है वही आप सेलेक्ट कीजिएगा और फिर आप यहाँ से इस तरह से ओपन करके इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद में ये भी आपकी अपलोड होगी। अब आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में गाइज यहाँ पर आप नीचे देखेंगे पेमेंट लिंक आपका यहाँ पर अभी एक्टिवेट नहीं है। ये आपका जिस दिन आप फॉर्म भरे उसके अगले दिन एक्टिवेट होगा और आप यहाँ पर इस लिंक का इस्तेमाल करके फीस को जमा कर लीजिएगा। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम आ रही है फीस को जमा करने में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा कि सर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको अगर हो सका तो पार्ट 2 की वीडियो बना करके बता दूंगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फीस जमा करनी है। अगर आपसे हो रही है फीस जमा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। एंड बस यही थी जानकारी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।